नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यू प्रोबेबली हैव एक्सेप्शनल सोशल स्किल्स इफ यू यूज देज 10 फ्रेसेस। सामाजिक परिदृश्य को नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। यह सिर्फ यह जानने के बारे में नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि यह भी कि इसे कैसे कहना है। असाधारण सामाजिक कौशल होने का मतलब है कि आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और जुड़ने में माहिर होते हैं। और मानो या ना मानो, कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो सामाजिक रूप से कुशल लोग नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्यांश गुप्त हथियारों की तरह है। वे आपको दूसरों के साथ सार्थक और सकारात्मक तरीके से जुड़ने की अनुमति देते हैं। अगर आप अक्सर इन वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पास असाधारण सामाजिक कौशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वाक्यांश दिए गए हैं जो बेहतर सामाजिक क्षमताओं का संकेत दे सकते हैं। टेल मी मोर अबाउट दैट। मजबूत सामाजिक कौशल सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, बल्कि सुनने के बारे में भी है। सामाजिक रूप से कुशल लोगों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाक्यांश मुझे इसके बारे में मुझे और बताओ। यह वाक्यांश वास्तविक रुचि दिखाता है और दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को और अधिक साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुनना एक कला है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना ही पर्याप्त नहीं है। आपको वास्तव में उनके दृष्टिकोण को समझना होगा। किसी भी व्यक्ति से उनके द्वारा बताए गए बिंदु पर विस्तार से बताने के लिए कहने से आप न केवल यह दिखा रहे हैं कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं, बल्कि यह भी कि आप उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए समय और प्रयास लगाने को तैयार है। इसके अलावा यह सरल वाक्यांश वक्ता को यह महसूस करा सकता है कि उसकी बात सुनी गई है और उसे महत्व दिया गया है, जिससे एक गहरा संबंध बनता है। यह बातचीत हावी होने के बारे में नहीं है, यह संवाद को बढ़ावा देने और संबंध बनाने के बारे में है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत में हो, तो मुझे इसके बारे में और बताओ का उपयोग करके देखें। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह आपकी बातचीत को कितना बेहतर बना सकता है। आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होना मजबूत सामाजिक कौशल का एक स्पष्ट संकेत है। इस वाक्यांश जो मुझे व्यक्तिगत रूप से संबंध बनाने में बहुत प्रभावी लगा है वह है, मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरे एक दोस्त के साथ हाल ही में देखी गई एक फिल्म के बारे में गर्मागर्म चर्चा कर रहा था। हमारे विचार अलग अलग थे और बातचीत थोड़ी तनावपूर्ण हो रही थी। मुझे यह वाक्यांश याद आया और मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। कथानक के बारे में आपके बिंदु मान्य है, लेकिन यही कारण है कि मैं अलग तरह से सोचता हूँ। जिस क्षण मैंने इस वाक्यांश का उपयोग किया, मैंने अपने मित्र के व्यवहार में बदलाव देख सकता था। यह व्यक्त करता है कि मैं उसकी राय की अवहेलना नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी राय प्रस्तुत करने से पहले उसे स्वीकार कर रहा था। यह वाक्यांश दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान दर्शाता है और रचनात्मक संवाद के लिए जगह खोलता है। ये संभावित संघर्षों को गहन समझ के अवसरों में बदलने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? वाक्यांश सिर्फ एक सवाल से कहीं ज्यादा है। यह दूसरों को अपने विचार साझा करने का निमंत्रण है, जो उन्हें दिखाता है कि उनकी राय को महत्व दिया जाता है और उनकी ज़रूरत होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध से पता चला है कि जब व्यक्ति को लगता है कि
उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी राय पर विचार किया जा रहा है, तो उसके संतुष्ट और जुड़े रहने की संभावना ज़्यादा होती है। इससे रिश्तों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो सकता है, चाहे वे व्यक्तिगत हो या पेशेवर। आप क्या सोचते हैं पूछकर आप न केवल सहयोग और सम्मान के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उस तरह के खुले संचार को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जो दूसरों के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाता है। Appreciate your patience. I appreciate your patience. धैर्य एक गुण है और इसे स्वीकार करना किसी भी सामाजिक संपर्क में बहुत मददगार होता है। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। कहता हूँ यह कहना यह दर्शाता है कि आप दूसरे व्यक्ति के समय और समझ को पहचानते हैं और उसका महत्व समझते हैं। चाहे आप किसी मीटिंग के दौरान देर से जा रहे हो या किसी को जवाब देने में अपेक्षा से अधिक समय लगा रहे हो, इस वाक्यांश का उपयोग दूसरों के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। यह तनाव को कम कर सकता है और रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा के बावजूद सकारात्मक संबंध बनाए रखने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक सम्मानजनक और विचारशील वाक्यांश है जो आपके सामाजिक कौशल के बारे में बहुत कुछ बताता है। हाउ कैन आई हेल्प? सहायता की पेशकश करना मजबूत सामाजिक संबंध बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। इससे पता चलता है कि आप न केवल मदद करने के लिए तैयार है, बल्कि यह समझने में भी रुचि रखते हैं कि दूसरों को क्या चाहिए, चाहे वह पेशेवर सेटिंग में हो या व्यक्तिगत बातचीत में। मदद की पेशकश बाधाओं को तोड़ सकती है और विश्वास का निर्माण कर सकती है। यह दर्शाता है कि आप सक्रिय सहानुभूतिपूर्व और वास्तव में दूसरों की भलाई में निवेश करते हैं। इस वाक्यांश का नियमित रूप से उपयोग करना असाधारण सामाजिक कौशल का सच्चा संकेत है। यह दर्शाता है कि आप सार्थक संबंध बनाए रखने में टीम वर्क और सहानुभूति के महत्व को समझते हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। किसी भी सामाजिक संपर्क में आप जो सबसे शक्तिशाली वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं वह है, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह वाक्यांश सहानुभूति व्यक्त करता है, जो मजबूत सामाजिक कौशल का एक मूलभूत घटक है। किसी के साथ सहानुभूति रखकर आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आप उनकी भावनाओं को देखा, स्वीकार किया और समझा जाता है। यह सरल वाक्यांश संकट के समय आराम की किरण हो सकता है। यह दूसरे व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि वे अपने अनुभवों या भावनाओं में अकेले नहीं हैं। यह सौहार्द और जुड़ाव की भावना पैदा करता है, यहाँ तक कि सबसे कठिन बातचीत को भी बंधन और आपसी समझ के अवसरों में बदल देता है। सच्ची सहानुभूति दिखाकर आप विश्वास और सम्मान का माहौल बना रहे हैं, जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए आवश्यक है। आई मेड अ मिस्टेक। गलतियों को स्वीकार करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह मजबूत रिश्ते बनाने में एक शक्तिशाली उपकरण है। मैंने गलती की। यह सेंटेंस दर्शाता है कि आप जिम्मेदारी लेने और चीज़ें गलत होने पर सुधार करने के लिए तैयार है। कुछ साल पहले मैं एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था। काम पूरा करने के उत्साह में मैंने एक महत्वपूर्ण कदम को अनदेखा कर दिया, जिसके कारण हमारी प्रगति में देरी हुई। दोष मढ़ने या बहाने बनाने के बजाय मैंने अपनी टीम के सामने स्वीकार किया कि मैंने गलती की। इससे न केवल किसी भी संभावित तनाव को कम किया गया, बल्कि हमारे टीम के भीतर विश्वास भी मजबूत हुआ। इससे उन्हें दिखाया कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटूंगा। यह सेंटेंस विनम्रता और जवाबदेही को दर्शाता है।
दो गुण जो किसी भी सामाजिक बातचीत में अत्यधिक मूल्यवान है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करने से न डरे। यह ताकत का संकेत है, ना कि कमजोरी का। नो। हालांकि यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन नहीं कहने की क्षमता उत्कृष्ट सोशल स्किल का संकेत है। यह सरल 2 अक्षरों का शब्द दर्शाता है कि आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें लागू करने में सहज है। नहीं कहना नकारात्मक या टकराव पूर्ण होने के बारे में नहीं है। यह आपके अपने समय और ऊर्जा और ज़रूरतों का सम्मान करने के बारे में है। और जब चतुराई और दयालुता के साथ कहा जाता है तो यह वास्तव में आपसी सम्मान में समझ स्थापित करके रिश्तों को मजबूत कर सकता है। इसलिए जबकि दूसरों को खुश करने के प्रयास में हमेशा हाँ कहना लुभावना हो सकता है, याद रखें कि कभी-कभी अपने अधिक सामाजिक रूप से कुशल प्रतिक्रिया एक सम्मानजनक नहीं होती है। थैंक यू। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन धन्यवाद एक ऐसा वाक्यांश है जिसे कभी भी अतिशयोक्ति या अति प्रयोग नहीं किया जा सकता। कृतज्ञता व्यक्त करना मजबूत सामाजिक संबंध बनाने का एक मूलभूत हिस्सा है। एक साधारण धन्यवाद प्रशंसा दिखा सकता है, किसी के प्रयासों को स्वीकार कर सकता है और उन्हें मूल्यवान महसूस करा सकता है। यह एक सकारात्मक पुष्टि है जो किसी के दिन को रोशन कर सकती है और उनके साथ आपके संबंध को मजबूत कर सकती है, चाहे वह किसी को उनके समय, उनकी मदद, यहाँ तक कि उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देना हो। यह वाक्यांश अष्ट शिष्टाचार और असाधारण सामाजिक कौशल का एक स्पष्ट संकेत है। इसलिए पीछे न हटे, अपनी कृतज्ञता दिखाए। यू मैटर। अगर कोई एक वाक्य है जो बाकी सभी से अलग है तो वह यह है, आप मायने रखते हैं। इन शब्दों में बहुत ताकत है। किसी को यह बताना कि वे मायने रखते हैं, उनके महत्व और उनके प्रभाव को स्वीकार करना है। यह एक ऐसा वाक्य है जो सम्मान, प्रशंसा और देखभाल सब कुछ एक साथ दर्शाता है। चाहे वह कोई सहकर्मी हो, दोस्त हो या कोई प्रियजन हो, उन्हें यह बताना कि वे मायने रखते हैं आपके रिश्ते की गतिशीलता को बेहतर के लिए बदल सकता है। यह किसी और को महत्व देने की अंतिम अभिव्यक्ति है। असाधारण सामाजिक कौशल का एक स्पष्ट संकेत है। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा दोस्तों, हमारे शब्दों का प्रभाव साधारण संचार से कहीं आगे तक जाता है। वे हमारे रिश्ते को आकार दे सकते हैं, हमारी बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं, यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। हमने जिन वाक्यांशों पर चर्चा की है, उनमें से प्रत्येक आपके सामाजिक कौशल को मजबूत करने और आपके आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन याद रखें, ये वाक्यांश उतने ही शक्तिशाली है जितनी आप उनके पीछे की ईमानदारी। कुंजी शब्दों में नहीं है, बल्कि उनके पीछे की सच्ची मंशा और भावना में निहित है। माया एंजेलो के शब्दों में लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अपने शब्दों से दूसरों के प्रति अपने सम्मान और प्रशंसा को दर्शाए। आखिरकार असाधारण सामाजिक कौशल केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।